यह कहानी है नई दिल्ली की। पति पत्नी के बीच छोटी मोटी कहासुनी तब बड़ी बन जाती है जब बात तलाक तक पहुंच जाए। तलाक के बाद दो लोग अपनी अलग अलग राह पर आगे बढ़ जाते हैं और जिंदगी को फिर से एक नए तरीके से जीते हैं। हालांकि हर किसी की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है। एक महिला ने रिलेशनशिप पोर्टल पर बताया कि किस तरह पति से अलग होने का फैसला उस पर भारी पड़ा और उसका एक्स हस्बैंड किस किस तरह से उसको प्रताड़ित कर रहा है। महिला ने बताया, मेरे पति का नाम है कुर्त और उसे हमेशा से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। अगर उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी तो इसका पता उसके आसपास मौजूद हर किसी को भी चल जाता था। हालांकि मस्ती मजाक भी बहुत किया करते थे और उसकी इस आदत के पीछे मैं उसके गुस्से को नज़रअंदाज कर दिया करती थी। उसने 18 महीने तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी की थी। शादी के 2 साल होने तक मेरे 2 बच्चे हो गए थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, मैं अपने पति का कोई नया ही रूप देखती जा रही थी। वो पहले से ज़्यादा चिड़चिड़े और गुस्सैल हो गए थे। वो मुझ पर हमेशा चिल्लाते रहते थे। ऑफिस में कुर्त का जल्दी ही प्रमोशन हो गया और उस पर काम का बोझ इतना बढ़ गया, वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगे और घर पर भी बहुत कम समय देते थे। बच्चों पर तो उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। घर के सारे काम से लेकर बच्चों की पूरी परवरिश में अकेले ही करती थी और जब भी मैं इसके बारे में कुर्त से बात करती तो वो मेरा मजाक उड़ाता था या फिर मुझ पर चिल्लाता था। कभी कभी वो कहता था कि मैं और कर भी क्या सकती हूँ, अगर तलाक देना चाहती हूँ तो वो भी करके देख लूँ, और ये बोलकर वो जोर जोर से हंसता था। मेरे घर वाले और दोस्त कुर्त के बारे में सब कुछ जानते थे और मैंने भी अपने घर पर लोगों को बुलाना बंद कर दिया था क्योंकि कुर्त को भी ये पसंद नहीं था। एक दिन मेरे मना करने के बावजूद मेरे कुछ दोस्त मेरा हालचाल लेने मेरे घर आ गए। उसी दिन कुर्त की ऑफिस में किसी से कोई कहासुनी हो गई थी और वो भी घर जल्दी आ गए थे। घर आते ही वो बच्चों पर सबके सामने मुझ पर जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैंने अपने दोस्तों को उसी समय वापस भेज दिया। अगले दिन सुबह तक मैं ये फैसला कर चुकी थी कि मैं अब इस आदमी के साथ और नहीं रह सकती हूँ। कुर्त जब ऑफिस गया तो मैं अपने बच्चों को और उनके कुछ जरूरी सामान लेकर अपनी एक दोस्त के घर चली आई। मैंने कुर्त को फोन कर अपना फैसला सुनाया। पहले तो वो जोर जोर से हंसे, उसके बाद वो मुझे धमकाने लगे। उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी के कुछ दिन एंजॉय कर लूं क्योंकि ये मेरे बच्चों के साथ आखिरी दिन है। उसने कहा कि अगर मुझे लगता है कि उससे शादी करना मेरे लिए मुश्किल था तो मुझे जल्द पता चल जाएगा कि उससे तलाक लेना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। कुर्त ने तुरंत ही एक वकील रख लिया और हम दोनों का जो सेविंग अकाउंट बैंक था वो बंद कर दिया। कुर्त हर दिन मेरे लिए एक नई मुश्किल खड़ी करता था। मुझे लगता था कि उसके पास ऑफिस का बहुत काम रहता है, पर अब उसने अपना सारा समय मेरी जिंदगी नर्क बनाने में लगा दिया था। हम दोनों के बीच अब एक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तलाक के लिए चल रहे कानूनी लड़ाई जारी रखने के लिए मुझे अपने परिवार और दोस्तों पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ रहा है। हाल में मैंने अपने पेरेंट्स से एक बहुत बड़ी रकम उधार ली है ताकि मैं अपने कानूनी बिल चुका सकूं। अब वो मेरे बच्चों को मुझसे दूर करने की कोशिश में लगा है। वो उन्हें बीच रास्ते में रोककर गिफ्ट्स देता है, उन्हें पढ़ने नहीं देता, हमेशा बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाता है। बच्चों के सामने वो बिल्कुल संत बन जाता है और फोन पर मुझे उल्टे सीधे मैसेज भेजता रहता है और कहता है कि वो मुझे सबक सिखाकर ही रहेगा। पता नहीं यह एक्स हस्बैंड की लड़ाई कहाँ जाकर खत्म होगी और कब मैं आधारिक तौर पर उससे अलग हो पाऊंगी। कुर्त का सलाह देते हुए एक डिवोर्स कोच ने लिखा, आपसी सहमति के तुलना में लड़ाई झगड़े और दुश्मनी में लिए जाने वाले तलाक हमेशा महंगे होते हैं और इनके कई नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। ऐसे केस में अकेले तलाक का फैसला लेने से पहले खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर लेना चाहिए।
दोस्तों और परिवार के लोगों के भरोसे में लेकर और उनसे बातचीत करने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। अपने ईमेल अकाउंट और पासवर्ड सब कुछ बदल देना चाहिए। रिश्ते से बाहर निकलने के लिए पार्टनर के साथ बैठकर अच्छे से एक एक मुद्दे पर बात करना ज़्यादा सही रहता है, और मैंने ऐसा ही किया। लेकिन हमारी ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। इस तरह के रिश्ते बहुत